माहेश्वर तीर्थ की महिमा, राजा सालंकायन का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, माहेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहीं यज्ञानुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदनंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सालंकायन हुए, जिनके राज्य काल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थीं। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृण, लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छानुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बतावें वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदनंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणार बिंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूं, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है वह धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने, मुझे आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए? मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्क्रुआ आदि सब सुवर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगीं।
इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवमृत स्नान के लिए नर्मदा में गए तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया, इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन। जो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है, नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते, इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति आरंभ की। सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। ईड़ा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेदमाता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोकमाता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब तुमसे व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा बोली, राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सालंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदनंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदनंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्धान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहां लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वहां गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतिवनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ तदनंतर वैदूर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाए। वहां शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यहीं मांडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है, जहां
मांडलिक नरेश, अजापाल और मनुसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहां यज्ञ करके मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल देने तथा पिंड दान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहां जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहां से कांतारक तीर्थ में जाए जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहां आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहां उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित हैं। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, वहां से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं परम मनोहर माहिष्मती पुरी है जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्निरुद्र का निवास है। तदनंतर कोटि तीर्थ है जहां कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात वंध्या और नर्मदा का संगम है जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, उड्डगणेश्वर और वकेश्वर लिंग है जहां बगले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। गंगा वह नाम वाला एक तीर्थ है जहां सब सिद्धियों को देने वाला एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ और शुक्ल तीर्थ हैं। फिर निरस्ती तीर्थ और ध्रुव तीर्थ हैं। युधिष्ठिर, इन सब के सिवा वहां और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिपीलिका तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां पूर्व से पश्चिम में कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित हैं। वहां जो दान और होम आदि किया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह शांत चित्त होकर महादेव जी का पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। सब प्राणियों में पुण्यवानों को ही सुख होता है, यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करे। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम होता है, परंतु जहां नर्मदा का संगम हो वहां का थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य होता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाएगा। महाबली कार्तिकेय जी ने जहां नर्मदा पार की थी वहां कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है, यह जानना चाहिए। इसके सिवा यहां चंद्रशेखर, शिखीश्वर तथा सब पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। का चरित्र मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते। वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। तत्पश्चात करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाए। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके करमर्देश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, मुने,
राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नामक राजा हो गए हैं। वे राजर्षि बहुत समय तक संतानहीन ही रहे। तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जलपूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो रहे। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। तदनंतर मुनियों को यह बात मालूम हुई। उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पी लिया है? युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्मपरायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान होगे। तदनंतर 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व की बाईं कुक्षी फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? इंद्र बोले, एष मां धाता, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। तत्पश्चात इंद्र ने उसका मानधाता यह सार्थक नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से हो गया। आजगव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्याभिषेक किया। महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोकों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उन प्रसन्न चित्त परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहीं महाराज मानधाता का यह देवस्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तवन किया। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। मानधाता ने कहा, देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देवस्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करें, वे शिव धाम के निवासी हों। मानधाता का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। युधिष्ठिर, यह सब मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया।
इस तीर्थ के महात्म से मानधाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। बाणासुर के 3 पुरों का भगवान शंकर के द्वारा संहार, जालेश्वर नामक बाणलिंग की उत्पत्ति और बाणासुर को शिवलोक प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सत्य युग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1,000 दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। बाणासुर बोला, प्रभो, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजेय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। महादेव जी ने कहा, एवमस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूं। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पुर और तुम्हें देता हूं। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। युधिष्ठिर, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की वेदिकाएं तोड़ फोड़ डाली, इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजेय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा उसे वह भस्म कर सकता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोत्साह होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की वह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले और जहां त्रिपुरासुर था वहां जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भंगिरिटी, विघ्नेश, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंघ और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। वहां महान क्षेत्र स्वरूप श्रीशैल नाम का सिद्ध पर्वत है। वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिय, यहीं त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिवाजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत हो भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा, अनादिदेव ईश आपको नमस्कार है, विघ्नेश्वर आपको नमस्कार है,
महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञानहारी हर ज्ञानदाता शिव आपको नमस्कार है। अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधन भूत विश्वनाथ आपको नमस्कार है। धनंजय निराधार स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार आपको नमस्कार है। सृष्टि संहार मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। महाप्रभु मैंने अपनी जिह्वा की चपलता के कारण आपके विषय में कुछ कहने की धृष्टता की है, आप उसे क्षमा करें। आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज सेवापराध जनित तुम्हारा यह दोष क्षमा किया गया, तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। अमरकंटक और यज्ञ पर्वत के श्रेष्ठ तीर्थ एवं लिंग, राजा इंद्रद्युम्न का यज्ञ और उन्हें देवों का वरदान। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अमरकंटक पर्वत पर सब और अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिर श्रेष्ठ से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है, जो विंध्याचल का कनिष्ठ पुत्र और पर्यंक पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वहीं सौत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओं ने वहीं बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली है, जो नर्मदा में जाकर मिली है। वह संगम विश्व विख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुश पृथ्वी पर फैले हैं। उनसे श्राद्ध करने पर वे पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जहां चतु और नर्मदा का संगम है और जहां यज्ञ पर्वत है, इन दोनों के बीच की भूमि में जो श्राद्ध का अनुष्ठान करता है उसके पितर पूर्ण तृप्त होते हैं। जो वहां स्नान और सिद्धेश्वर एवं चतुष्केश्वर लिंग की परिक्रमा करता है, उस मनुष्य की लोक में पुनः गणना नहीं होती, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर वहां महादेव जी संगम में स्थित हैं। मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते। देवता असुर और नाग कन्याओं द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि थे। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम पुरुहूता था। वे दोनों दंपति नैमिषारण्य में निवास करते थे। एक दिन पर्व काल में ऋतु स्नाता होने पर पुरुहूता ने अपने पति को प्रसन्न करके कहा, महामुने आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोगों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं। अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय आज अमावस्या है, इसमें मैथुन का निषेध किया गया है, अतः आज यह नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए तो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतुकाल में भी पत्नी संगम करता है, पितर उसका मांस भोजन करते हैं। उनके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिवाराधन में तत्पर हो गए। नील गंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यतिपातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो परम सिद्धि देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहां सावित्री और सप्तर्षियों ने तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहां तिल सहित जल देने और अन्नदान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिवधाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करे, इससे उस मनुष्य का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर
सूर्य वंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन में तत्पर थे। प्रत्येक धेनु इच्छानुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता ब्रह्मर्षि गण आपको जैसी सम्मति दें उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्यसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बतावें उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देवर्षे, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। यूं कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देख महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मर्षियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसीलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूं। इसी समय सुंदर यज्ञयूप विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद गौ, अश्व, हाथी तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्री लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आवाहन किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदनंतर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिमाणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया।
फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। लोक में सब ओर आपके कान हैं तथा आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। इंद्रद्युम्न बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए। ओमकारेश्वर बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्यान्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव, माधव, विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव तथा श्री हरि को प्रणाम करता हूं। जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित हैं, संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं, उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूं। अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप, आपको नमस्कार है। ऋक्, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नृसिंह, मत्स्य, वाराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अध्यक्ष तथा सबके आदि कारण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वासुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं। आप अव्यक्त एवं जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। देव देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हों, पशु पक्षियों की योनि में न जाएं तथा यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्न दान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं यहीं अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तत्पश्चात सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों का स्तवन किया। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। इंद्रद्युम्न ने कहा, तीर्थगण,
आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवमस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा को हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने अर्घ्य देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जाह्नवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। मातः, आप ही स्वर्ग में देवाधिदेवों से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्ध शेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यहीं निवास करें। गंगा बोली, राजेंद्र, ऐसा ही होगा। मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, तुम्हारे जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। तुमने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेकला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्ष तक तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारा भली भांति स्तवन कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। नर्मदा बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। तत्पश्चात नर्मदा को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात वे स्वर्ग लोक में गए। युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में नहीं जाते। कलिकाल का प्रभाव तथा राजर्षि वसुदान के यज्ञ में प्रकट हुई कपिला और नर्मदा के संगम का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्रायः असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचर परायण होंगे। स्वाध्याय, वषटकार, तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा न होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोलुप होंगे। ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही आसक्त रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कलिकाल आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी। राजा म्लेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्धावतार होगा तब मनुष्य अल्पायु, अल्प वीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ावेंगे, दूसरों को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे। अग्निहोत्र और कन्याओं का विक्रय करेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्षों की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे।
बहू सास की और पुत्री माता की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहां संक्षेप से बताई गई हैं। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राजर्षि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन, दुखी अथवा दरिद्र नहीं होता था। प्रत्येक गाय स्वयं ही इच्छानुसार दुग्ध देने वाली और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक समय राजर्षि वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री का संग्रह करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अवभृत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित समूची पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की पृथक पृथक धाराएं बह निकली। गोमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था उस जल की भी एक धारा बह चली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्मर्षियों और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा का जहां संगम है वहां रुद्रावर्त तीर्थ बताया गया है। तदनंतर दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजर्षि वसुदान से बोले, महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्ग लोक में जाएं और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः संसार में जन्म न लेकर मुक्त हो जाएं। देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे सभी अभीष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। राजर्षि वसुदान भी वेद वेदता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त हो अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर एवं परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृत्तांत बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अमरावती में भगवान का दैत्य सूदन रूप से निवास तथा वहां के अन्यान्य तीर्थों और शिवलिंगों का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाराज, नर्मदा के दक्षिण और कपिला के पश्चिम तट पर भगवान विष्णु की मनोहर पुरी अमरावती है, जिसमें भगवान लक्ष्मीपति कोटि कल्प और युगों तक निवास करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में देवकंटक दानवों द्वारा सब देवता परास्त हो गए। उस समय दानवों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी और ब्रह्मा आदि देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, दैत्यों का अंत करने वाले जनार्दन, देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। वेदों के मूल स्थान जगदीश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस स्तोत्र को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, भूलोक में जो जो दुर्घर्ष दानव हैं उन सबका मैं शीघ्र ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए और संपूर्ण लोकों के हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यों के मस्तक काटने लगे। तब समस्त दानव भगवान विष्णु के भय से थर्रा उठे और पृथ्वी छोड़कर रसातल में भाग गए। तदनंतर पुनः ब्राह्मण, देवता और तपस्वी जनों के यज्ञ पूर्ववत होने लगे। युधिष्ठिर, उस पुरी अमरावती में भगवान विष्णु दैत्य सूदन के नाम से प्रतिष्ठित हुए। जो मनुष्य वहां प्राण त्याग करता है वह विमान के द्वारा विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कपिला के पश्चिम में नील गंगा का आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके मनुष्य कोटि तीर्थ के सेवन का फल पाता है। सुदर्शन, दैत्य सूदन, विष्णाववर्त, शिवावर्त और लक्ष्म्यारवर्त, इन तीर्थों में जो दान दिया जाता है उसका पुण्य असंख्य होता है। वहां श्री विष्णु को प्रसन्न करके मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। श्री विष्णु क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस का बताया गया है। उसके भीतर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। जो वहां 1 मास तक उपवास तथा अग्निहोत्र करता है, जो स्त्री वहां पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है तथा जो मनुष्य स्वाध्याय, यज्ञ, चांद्रायण, पराग तथा पितरों का तिल और जल से तर्पण करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं और उन मनुष्यों को भी अपने सत्कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। जो 1 रात्र, त्रिरात्र, कृच्छु, सांतपन, अतिकृच्छु,
पूर्ण कृच्छ तथा अन्यान्य वैष्णव व्रत करता है और जो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करता है, वह इन व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। चांडाल, स्वपच अथवा पशु पक्षी की योनि में पड़ा हुआ प्राणी भी यदि इस तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस तीर्थ में मासोपवास व्रत करने वाले पुरुषों तथा पतिव्रता स्त्रियों को देखकर धर्मराज स्वयं ही वहां जा उनके लिए अर्घ्य समर्पण करते हैं और उन महात्माओं को वैष्णव लोक का दर्शन कराकर लौट आते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तर्षियों ने एक समय धर्मराज से पूछा, धर्म, क्या कारण है कि आप यहाँ स्वयं पैदल विचर रहे हैं? इससे हमें बड़ा विस्मय हुआ है। महाभाग, इसका कारण बताइए। यह सुनकर धर्मराज ने हंसते हुए कहा, मुनिवरों, मेरे भयंकर दूत पतिव्रता स्त्रियों, मासोपवासी पुरुषों तथा इन सब के विमानों की उज्जवल दीप्ति की ओर दृष्टिपात करने में असमर्थ हो रहे हैं, इसीलिए वे लौट गए हैं, इसीलिए मैं पैदल गया था। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अमरावती में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का निवास है। वहां किया हुआ श्री हरि का पूजन कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक अन्य श्रेष्ठ देवता हैं जो ब्रह्मेश्वर के नाम से विख्यात हैं। वे सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके पूजन से पाप राशि नष्ट होती है और पितर तृप्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। लंकेश्वर से दक्षिण सिद्धलिंग बताया गया है। उसके पूजन और स्पर्श से गणपति पद की प्राप्ति होती है। विश्वेश्वर नामक महालिंग सर्वदेवमय और शुभ है। वैशाख शुक्ला अष्टमी को उसके पूजन से मनुष्य 10,000 शिवलिंगों की पूजा का फल पाता है और भगवान शिव का अनुचर होता है। महाराज, तत्पश्चात नर्मदा नदी के उत्तर तट की यात्रा करें। वहां परम सिद्धिदायक पाप नाशन लिंग है। वहां स्नान, तर्पण और पूजन करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। इसके बाद सब पापों का नाश करने वाला ऋण मोचन लिंग है। उसके पूजन से अनेक जन्मों का ऋण नष्ट हो जाता है। ऋण मोचन के दर्शन पूर्वक तिल और जल की अंजलि देने से पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि सूर्य, चंद्रमा और ताराओं की स्थिति बनी रहती है। नर्मदा और चूर के संगम में शास्त्रोक्त रीति से स्नान करके संगम के जल और बिल्व पत्र से जो महादेव जी को स्नान कराता और उनकी पूजा करता है, उसकी उमा महेश्वर धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। चतुष्केश्वर नामक एक सिद्ध लिंग है जो आंवले के फल के बराबर है। देवता और दैत्य उसका पूजन करते हैं। मनुष्य उसे नहीं देख पाते। जो परम धार्मिक पुत्र उस तीर्थ में श्राद्ध करता है, उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। चरु नाम वाली नदी यज्ञ पर्वत से निकली है। पूर्व काल में अपने पुरोहित बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र ने यहाँ यज्ञ किया था। तब से लोक में समस्त देवताओं द्वारा इसकी परम पवित्र महिमा का गान किया जाता है। वहां दारुवन नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो पृथ्वी पर सबके द्वारा सेवित होता है। त्रेता में 60,000 तपस्वी मुनियों ने उस तीर्थ में निवास किया था। वे सभी कंद मूल फल का आहार करने वाले और अग्निहोत्र परायण थे। इस तीर्थ के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। दारुवन में सब पापों का नाश करने वाला एक शिवलिंग है जिसके पूजन से मनुष्य गणपति होता है। वहीं सर्वदेवमय शुभ विमलेश्वर लिंग है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उस तीर्थ में देवता और असुर सबको निर्मल करके पिनाकधारी महादेव अपने धाम में ले जाते हैं। जो वहां तिल, जल और पिंड दान देकर पितरों को तृप्त करता है, वह भगवान महेश्वर के परम धाम को जाता है। युधिष्ठिर, विमलेश्वर लिंग को तुम साक्षात महेश्वर ही समझो। वहीं एक व्याघ्रेश्वर लिंग भी है जहां व्याघ्री को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। उस तीर्थ में तिल, जल और हविष्य का पिंडदान देने से पुत्र अपने पहले और पीछे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं जब तक 14 इंद्र व्यतीत होते हैं तब तक वरुण लोक में निवास करता है। व्याघ्रेश्वर देव के पूजन, कीर्तन और श्रवण से मनुष्य इंद्र लोक को प्राप्त होता है।